नमस्ते बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के एक्सरसाइज 4.4 को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाएं और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, इसमें दो भाग है। पहले तो आपने दी गई स्थिति जो परिस्थितियां होंगी, जो क्वेश्चन होगा उसके लिए समीकरण बनाना है और उसके बाद उन समीकरण को हल करना है, अर्थात उसमें जो अज्ञात संख्या है वो ज्ञात करनी है। आइए इसका पहला प्रश्न का ए भाग, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। ये आपका प्रश्न है, जो एक परिस्थिति दी हुई है आपके पास। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। यदि एक कोई संख्या है और उसके अगर 8 गुने में हम 4 जोड़ते हैं तो हमें 60 प्राप्त होता है। तो वो इसके लिए हमने समीकरण बनाना है और साथ में वो संख्या ज्ञात करनी है जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों इस समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। इसके हल करने के लिए सबसे पहले हम माना संख्या x, जो हमारे पास संख्या दी गई है उस संख्या को हम x मानेंगे, क्योंकि वो अज्ञात संख्या है, इसलिए उस संख्या को माना x। फिर दिया हुआ है प्रश्न में संख्या का 8 गुना। संख्या का 8 गुना हमने ज्ञात किया। संख्या का 8 गुना वो है 8x के बराबर। संख्या का 8 गुना कितने के बराबर है जी? 8x के बराबर, क्योंकि संख्या x मानी अज्ञात संख्या और इसका 8 गुना जो होगा वो होगा 8x। अब प्रश्न में ये बोला गया है कि इस संख्या के 8 गुने में यदि 4 जोड़ा जाए तो हमें 60 प्राप्त होता है। इसलिए हम प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार हम लिखते हैं 8x जमा 4 बराबर है 60। 8x 8 गुना हो गया उस संख्या का और उसमें हमने 4 जोड़े, तो ये 4 जोड़कर आया 8x जमा 4, परंतु ये किसके बराबर होगा? 60 के बराबर। तो इस तरह बच्चों ये एक समीकरण बन गया। जो पहला भाग था इस प्रश्न का, उसको उसके हल तक हम पहुंच गए कि हमने एक समीकरण बना दिया जो है 8x जमा 4 बराबर है 60। अब इस समीकरण को हल करना है, तो हल करने के लिए आपके पास समीकरण की 2 विधियां हैं। उसमें से हम पहली वाली विधि का उपयोग करके इस समीकरण को हल करेंगे। दूसरी विधि स्थानापन्न की, जिसमें आप पक्ष परिवर्तन करते हैं। हम यहाँ पर पहले वाली विधि का उपयोग करेंगे। आप जानते हैं यदि किसी समीकरण के दोनों पक्ष में बराबर जोड़ा जाए अथवा बराबर घटाया जाए या गुणा या बराबर से भाग किया जाए तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी पर आधारित ये विधि है। तो आइए इसको हल करने की कोशिश करें। सबसे पहले 8x जमा 4, आप देख रहे हैं इसमें चर x है, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, परंतु अभी ये 8 से गुना हो रहा है और ये 8x जो है 4 से जोड़ रहा है, इसलिए इस 4 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 4 घटाएंगे। तो आइए करते हैं। 8x जमा 4 माइनस 4 बराबर है 60 माइनस 4। तो आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों तरफ 4 को घटाया, दोनों पक्ष में 4 को घटाया, तो हमें अब प्राप्त होगा 8x बराबर है 4 में 4 गए 0 बराबर है 60 में 4 गए तो 56। तो हमें जो प्राप्त हुआ वो है 8x बराबर है 56। अब यहाँ पर भी देखें x की मान ज्ञात करना है, लेकिन x के साथ 8 गुना हो रहा है, तो इस 8 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों को 8 से विभाजित करेंगे, अर्थात दोनों पक्ष को 8 से भाग करने पर हमें इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होता है। 8x बटा 8 बराबर है 56 बटा 8। दोनों ओर हमने 8 से भाग किया। 8 से भाग करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा या 8 से 8 भाग हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा x, और दूसरी तरफ 56 जो है 8 से विभाजित होता है, तो इसलिए 8 से 56 को जब हम भाग करेंगे तो हमें हमारे पास प्राप्त होगा 7। तो हमारे पास जो
संख्या प्राप्त हुई, x का जो मान प्राप्त होगा, x बराबर है 7। तो इस तरह इस समीकरण का जो हल है वो 7 है। तो समीकरण में x जो था वो एक संख्या थी जो हमने ज्ञात करनी थी। तो अतः इस प्रश्न का जो आंसर है, जो अज्ञात संख्या थी, वो है 7। यदि इस 7 के 8 गुने में 4 जोड़े तो 60 प्राप्त होगा। तो देखें, 7 गुणा 8 56, 56 जमा 4 60। तो इस तरह ये समीकरण का हल है। और इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो प्रश्न आंसर देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।